ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में भगवान की जो पौगंड अवस्था की लीलाएं हैं अपने सखाओं के साथ उनका श्रवण कर रहे हैं। इसके 18वें अध्याय के अंदर प्रलंबासुर वध का वर्णन है। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय में सुखदेव जी महाराज जो है परमहंस हैं और अवधूत हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज परमहंस चूड़ामणि होते हुए भी परीक्षित के सामने ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो वृंदावन की शोभा का वर्णन किया और फिर भगवान की जितनी लीलाएं हैं सखाओं के साथ उनका वर्णन करने का लोभ संवरण नहीं कर पाए। और अनेक प्रकार के भगवान के जो लीलाएं हैं, ग्वाल बालों के साथ वो कैसे हंसते थे, कैसे नाचते थे, कैसे कूदते थे, कैसे जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे ताल ठोक के, किस प्रकार से गायन करते थे पक्षियों की तरह से। तो जो चंचलता वाले बाल चपलता वाले खेल हैं वो सब जिससे भगवान की स्वाधीनता का पता लगता है, परम स्वतंत्र हैं भगवान। तो भगवान की इन सभी लीलाओं का जो है सुखदेव जी ने वर्णन किया यहाँ पर। और जो इन लीलाओं का कथन श्रवण है वो बताते हैं कि उसी को आनंद मिलता है जो जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव है। यदि भक्ति ही नहीं है तो वो इन कथाओं से जो है आनंद की उपलब्धि नहीं कर सकता। वो लगेगा क्या भगवान है, ऐसी ऐसी बच्चों वाली सी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त है वो इन्हीं को श्रवण कीर्तन करके परम आनंद से डूब जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी अखिल ब्रह्मांड नायक होकर भी इस प्रकार से नरवत लीला कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको सुनकर और उनके साथ एक अपना तादात्म्य, एक अपना संबंध जोड़ सकें। भगवान के साथ जब भक्त का संबंध हो जाता है, लौकिक सद्बंधुवत भाव, तभी उसके हृदय के अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हम भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि से ही उपासना करते रहेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम होने की संभावना नहीं है। ब्रज भाव तो बहुत दूर की बात है। सनातन गोस्वामी पाद ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, यदि हमें ब्रज भाव की प्राप्ति करनी है तो हमको भगवान को अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ना पड़ेगा। लौकिक संबंध, या तो भगवान हमारे पुत्र हैं या हमारे सखा हैं या हमारे प्रेमास्पद हैं, कुछ भी संबंध जोड़े, हमारे स्वामी हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर जो है प्रलंबासुर अब आता है और जब उसने देखा कि कृष्ण जो है लीला खेल रहे हैं बच्चों के साथ, समझ गया कि मैं स्वयं इनको नहीं मारूंगा, इन दोनों बच्चों का मैं अपहरण करके ले जाऊंगा। और एक गोप बालक जो नहीं आया था उसका रूप धारण करके और वो गोप बालक बन के उसी दल में शामिल हो गया। अब यहां पर 18वें श्लोक में कह रहे हैं, 18-19 एक साथ है। तम विद्वान अपि दाशार्हो भगवान सर्वदर्शन
अन्वमोद तत्सख्यम वदम तस्य विचिन्तयन् तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्ण प्राह विहारवेत् हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वी भूय यथा यथम। भगवान कैसे हैं? जो सर्वदर्शन अर्थात जो सब जानते हैं, और दाशार्ह जो यादवों के श्रेष्ठ हैं, यादवों में ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने तद विद्वान अपि उस प्रलंबासुर का अभिप्राय जान लिया कि यहां पर क्यों आया है। ऐसा जानकर भी भगवान ने तस्य वधम विचिंतयन उसके वध का विचार करते हुए तत्सख्यम उसको बंधु कहकर अन्वमोदत स्वीकार कर लिया अपने दल के अंदर। तो उससे उन्होंने मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अर्थात उसको अपने दल के अंदर शामिल कर लिया। वो देखते ही समझ गए भगवान कि असुर है। ऐसा होते हुए भी उन्होंने उसका अनुमोदन किया, अन्वमोदन। आगे कह रहे हैं कि विहारवित, इस प्रकार जो विहारवित मतलब क्रीड़ा के रहस्य को जानने वाले ऐसे रसज्ञ कृष्ण, उन्होंने तत्र वहां पर गोपालान उपाहूय सब गोपालों को इकट्ठा किया। एंड देन प्राह माने कहा, क्या कहा? हे गोपा अर्थात हे गोपगण, हम लोग द्वंद्वी भूय दो भागों में विभाजित होंगे और यथायथम विहरिष्याम यथायथ विहार करेंगे एक दूसरे के साथ। तो दो टीम बनाकर हम लोग खेलेंगे। अब तो भगवान ने इस प्रकार का वहां पर जो है प्रपोजल रखा सबको। तो प्रलंबासुर को भगवान ने स्वीकार किया कि तुम हमारे दल में रहो और हम अब जो है मिलकर खेलेंगे एक खेल। इस प्रकार से खेल खेलेंगे कि दो टीम बन जाएंगी। और फिर तो असुर के विनाश के लिए यहां पर भगवान के अंदर जो सर्वज्ञता शक्ति है वो प्रकट हो गई, और वो उन्होंने सर्वज्ञता शक्ति से ही भगवान ये जान गए कि अब इस असुर का मुझे विनाश करना है। यद्यपि जो है वो उस प्रलंबासुर का विनाश अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते थे, लेकिन भगवान के यहां बड़े कौतुकी हैं। नई नई लीला करने में उनको बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? जिससे कि भक्त उनका गान करेंगे, उसका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हृदय उनका शुद्ध होगा। इसलिए तो और ग्वाल बालों के साथ जो है कोई लीला के रस में कोई विघ्न भी ना पड़े, तो इसलिए उन्होंने जो है अलग प्रकार से खेलने का एक जो है प्लान बनाया कि सब लोग दो टीम बन जाएंगी, उसके बाद हम खेलेंगे। अब आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र चक्रु परिवृढ़ो गोपा राम जनार्दनौ कृष्ण संघट्टिनः केचिद आसन रामस्य चापरे। इसके पश्चात गोपा माने जो गोपगण थे, उन्होंने तत्र माने उस क्रीड़ा में राम जनार्दनौ, जनार्दन मतलब कृष्ण, तो राम और कृष्ण को परिवृढ़ौ चक्रु दोनों पक्षों का नायक मान लिया। परिवृढ़ौ नायक मान लिया। और फिर केचित कोई गोप जो है कृष्ण संघट्टिन, कृष्ण पक्षी है जो गोप था, वो अपरे दूसरे और रामस्य जो बलराम जी के पक्ष में थे हो गए। तो कुछ जो है कृष्ण के पक्ष में हो गए और कुछ बलराम जी के पक्ष में हो गए। तो दोनों को नेता बना लिया, दो टीम का, दो टीम बन गई। इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने कहा कि हम लोग दो टीम बनाकर अब जो है खेलेंगे। तो कुछ बच्चे जो है राम की टीम में आ गए, कृष्ण की टीम में, और कुछ बलराम जी की टीम में चले गए। और ये डिसाइड किया गया कि इस क्रीड़ा में जो पराजित होगा वो विजेता को अपने कंधे पर लेकर जाएगा। सभी लोग इस बात से सहमत ही हो गए, सभी लोग सहमत हो गए इस बात पे। अब उन्होंने जो है दो गुटों में खेलना आरंभ किया। इसके अंदर जो है कृष्ण के पक्ष में हो गए, कुछ कृष्ण के पक्ष में, कुछ बलराम जी के पक्ष में। और प्रलंबासुर जो था वो कृष्ण के दल में शामिल हो गया गोप बालकों के साथ। और इस प्रकार से सब खेलने लगे। हरिणा क्रीडनम नाम बालक क्रीडनकम ततः क्रीडतता हिते सर्वे द्वौ युग पदुत्पतन। विष्णु पुराण में कह रहे हैं कि कृष्ण और बलदेव और बलराम जी, कृष्ण और बलदेव दोनों ही दो पृथक रूप में ये हरिणा क्रीडन खेल खेलने लगे। इस खेल का नाम था हरिणा क्रीडन। इस नियम के अनुसार क्या था कि हिरण की भांति चलते हैं सब लोग, और जो उसमें पराजित होगा वो विजेता को अपने कंधे पर लेकर चलेगा।
हिरण की भांति। अब 21वां श्लोक कह रहे हैं, आचेरूर विविधा क्रीड़ा वाह्यवाहक लक्षणा यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजितः। सभी के सभी वाह्यवाहक लक्षणा, यहां पर कह रहे हैं कि वाह्य माने चढ़ना और वाहक माने जो वाहक बनता है, जो चढ़ाता है, वो इस नियम के अनुसार विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। ये नियम हो गया, इस तरह के खेल खेले कि जो विजेता है वो पराजित के कंधे पर चढ़ेगा, और यत्र जेता रहा, और जो जीतने वाला है वो आरोहंती, उसकी पीठ पर चढ़ेगा, और पराजिता वहंती, और जो पराजित है उसको ढोकर ले जाएगा निर्दिष्ट स्थान पर। स्थान जो है पहले डिसाइड कर लिया कि कहां पर लेकर जाएगा वो उसको। इस प्रकार से आपस में खेलने लगे वो लोग। और स्थान जो है फिक्स किया गया भांडीर नामक जो वटवृक्ष है वहां तक। तो कंधे पर लेकर वो भांडीर नामक वटवृक्ष के नीचे तक जाएगा और वहां से वापस इसी स्थान पर लौटकर ले आएगा अपने कंधे पर चढ़ाकर। अब आगे 22वें, 23वें और 24वें तीनों श्लोक एक साथ हैं। कह रहे हैं, वहंतो वाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम भांडीरकम नामवटम जगमु कृष्ण पुरोगमा राम संघट्टिनो यर्हि श्रीदाम वृषभादयः क्रीडायां जैनस्तांस्तानुः कृष्णादयो नृप उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम। 24वां श्लोक है ये, इसको जो है कंठस्थ करने योग्य श्लोक है ये, याद करते हैं हम लोग इसे। कह रहे हैं इस प्रकार से कृष्ण पुरोगमा, जो कृष्ण के अनुवर्ती थे, जो कृष्ण की टीम में थे, वो गोप कोई वहंत वाह्यमानाच, अपने कंधे पर चढ़ते कभी कभी चढ़ाते, और गोधनम और चारयंत, और गायों को चराते हुए भांडीरकम नाम वटम, भांडीर नामक जो वृक्ष है वहां तक पहुंचे। तो जो कृष्ण के साथी थे बलदेव और उनके साथी जो हैं वे अब आगे बता रहे हैं, राम संघट्टिनोर यर्हि श्रीदाम वृषभादयः। हे महाराज, यर्हि माने जब, राम संघट्टिन, जो बलदेव के पक्ष में श्रीदाम वृषभ इत्यादि गोप थे, वे क्रीड़ायाम जैन है, क्रीड़ा में विजयी हो गए, तब कृष्णादय तान तान उहु, कृष्ण के टीम के अंदर जो गोप थे उन्होंने उनको अपने कंधे पर बिठाया और ले जाने लगे। तो यहां पर जो है कृष्ण की टीम हार गई और बलराम जी की टीम जीत गई। अब बलराम जी की टीम वाले जो लोग थे, अर्थात श्रीदाम वृषभ इत्यादि, वो सब कृष्ण पक्षीय जो ग्वाल बाल थे उनसे सहित उनके कंधे पर चढ़कर जो है भांडीर वन ले जाने के लिए प्रस्तुत हुए। अब इस खेल में जो भगवान स्वयं थे कृष्ण, उन्होंने किसको उठाया? उन्होंने श्रीराम को अपने कंधे पर बिठा लिया। इस प्रकार जो भद्रसेन था कृष्ण की टीम में, उसने वृषभ नाम के ग्वाल बाल को अपने कंधे पर बिठाया, और जो प्रलंबासुर बना था कृष्ण की टीम में ग्वाल, उसको बलदेव जी प्रलंबासुर जो है बलदेव जी को अपने कंधे पर लेकर चलने लगा। यह है उवाहो कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजित है, अर्थात भगवान ने पराजित होकर श्रीदाम नामक गोप को अपने कंधे पर उठाया। वृषभम भद्रसेनस्थु, और जो वृषभ था, भद्रसेन जो था, उसने वृषभ को उठाया। भद्र जो था वो कृष्ण की टीम में था। इसी प्रकार जो प्रलंब था वो भी कृष्ण की टीम में था, तो उसने रोहिणी सुतम अर्थात बलराम जी को अपने कंधे पर उठाया और भांडीर वन की ओर जाने लगे। तो यहां पर बलराम है, श्रीदाम है, वृषभ है, ये एक टीम में है, और कृष्ण, भद्र और प्रलंब ये एक टीम में है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे हैं। इस प्रकार से जो है यहां पर बताया गया। अब आगे कहते हैं 25वें श्लोक में अविषय्यम, यहां पर अब देखिए बताया गया भगवान पराजित के अंदर भी भगवान को जो है सरस्वती जो है शुद्धा सरस्वती जो है भगवान को कभी पराजित नहीं होने देती।
तो उन्होंने इसका जो है पराजित का अर्थ कर दिया परह प्लस अजित। परह प्लस अजित, परह माने श्रेष्ठ, परम, और अजित माने जिनको जीता नहीं जा सकता, ऐसे। तो इसका अर्थ हो गया है यहां पर परम अजित, अर्थात जिनको जीता नहीं जा सकता। तो भगवान अपने सखाओं के साथ हार जाते हैं अथवा अपने भक्तों के द्वारा हार जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वो नहीं हारते हैं, वो बल्कि उनके हृदय को हमेशा के लिए जीत लेते हैं, हमेशा के लिए उनको अपना बना लेते हैं, ऐसे है भगवान। तो पराजित का अर्थ जो है शुद्धा सरस्वती ने इस प्रकार का किया है। इस प्रकार से जो है ये बताया गया। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं अविषय्यम मन्यमानः कृष्णम दानव पुंगवः वहन द्रुततरम प्रागात अवरोहरणतः परम। जो दानव पुंगव है, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ऐसा जो श्रेष्ठ दानव है प्रलंब नाम का, उसने कृष्णम अविषय्यम मन्यमान है, देखा कि कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, कृष्ण को अत्यंत बलवान माना और ऐसा सोचा कि मैं इनको नहीं हरा सकता, इसीलिए वो कृष्ण के पक्ष में शामिल हुआ था। कृष्ण के पक्ष में शामिल होने का यही कारण था कि उसने कृष्ण को बड़े बलवान के रूप में देखा। और फिर जब बलदेव जी जो है जीत गए, तो फिर बलदेव जी को उसने अपने कंधे पर बिठाया और अवरोहणतः परम, उनको अवरोहण करा के प्रागात माने चल दिया, द्रुत तरम, बड़ी तीव्र गति से चलने लगा। बलराम जी को अपने कंधे पर उठा के और अवरोहणतः परम अगात, उससे भी आगे चला गया, कहीं जहां तक उसको जाना था उससे भी आगे चला गया, वो उतारने के स्थान से बलराम जी को लेकर। तो सभी बालक जो है धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन उसने जो है प्रलंबासुर जो है उसने बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाया और बड़ी तीव्र गति से वो आगे बढ़ने लगा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कृष्ण और अन्य कृष्ण पक्षीय जो ग्वाल बाल थे, वो जब बलदेव जी और उनके पक्ष के सभी ग्वालों को अपने कंधे पर चढ़ाकर भांडीर वट के नीचे उपस्थित हुए और वहां से वापस आने लगे, तब प्रलंबासुर जो है बलदेव जी को अपने कंधे पर लेकर उसने विलंब नहीं किया और आगे बढ़ गया उस स्थान से। यह देखकर जो है बलदेव जी ने अपना भार बढ़ाया और उससे प्रलंबासुर की गति जो है धीमी पड़ गई। तब प्रलंबासुर ने सोचा कि मैं इसको जो है आगे नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए उसने अपना जो है स्वाभाविक रूप त्याग करके, जो बनावा रूप था गोप बालक, उसको त्यागा और भयंकर असुर रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से यहां पर बताया गया विष्णु पुराण के अंदर। अब आगे यहां पर कह रहे हैं 26वें श्लोक में, तम उद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगत रयो निजम वपु स आस्थित पुरट परेच्छदो बभौ तड़ित द्युमानुडुपति वाडिवाम्बुद। सब महासुर है, वो जो महासुर था प्रलंबासुर, उसने धरणी धरेन्द्र गौरवम, जो पर्वत के समान अत्यंत भार वाले हैं, ऐसे तम माने धरणी धरेन्द्र, ऐसे बलराम जी को उद्वहन माने कंधे पर ले जाते हुए विगत रह, जो गंतव्य स्थल था, अर्थात भांडीर वन से लौटकर वहीं पर आना था जहां पर आना था, लेकिन उससे भी वो आगे ले गया, उसको विगत कर दिया, उस स्थान को छोड़कर निजम अपने आसुरिक शरीर को प्राप्त किया, आस्थित माने धारण किया, और पुरट परिच्छद, और उसका जो शरीर था वो पुरट परिच्छद माने स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत होने से तड़ित द्युमान उडुपति इव, आकाश में चंद्रमा की भांति जैसे बिजली होती है, इस प्रकार से शोभा पाने लगा, बादल की तरह। तो जो है वो बड़ा बलवान दैत्य था और सुमेरु पर्वत के समान जो बड़े भारी बलदेव जी हैं, उनको अधिक दूर तक वो ले जा नहीं पाया, उसकी चाल जो है मंद पड़ गई, इसलिए उसको अपना स्वाभाविक जो दैत्य रूप है उसको धारण करना पड़ा। और उसका काला जो शरीर था सोने के आभूषणों से अलंकृत था, और बलदेव जी को धारण किया था उसने, तो बलदेव जी जो है बिल्कुल गोरे हैं, तो ऐसा लग रहा था मानो बिजली से युक्त काला बादल जो है चंद्रमा को लेकर जा रहा है। बताया किस प्रकार की शोभा हो रही है उनकी। तो जब तेजी से सीमा को लांघ गया, तब बलराम जी ने शंका किया
कि ये कौन है, असुर होगा जरूर ही कोई ना कोई, इसलिए उन्होंने अपना भार बढ़ा दिया। और वो जब ले जा रहा था तब उसका जो शरीर था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे काला मेघ जो है चंद्रमा को धारण किए हुए हो। अब उसका बता रहे हैं क्या शरीर किस प्रकार का था। निरीक्ष्य तद वपुरलंबरे चरत प्रदीप्त द्रग भ्रकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम ज्वलच्छिखम कटक किरीट कुंडलत तुषाद्भुतम हलधरईश दत्र सत। उस समय हलधर जो बलराम जी थे वे प्रदीप्त द्रग, उसके जो जलते हुए नेत्र थे और भयंकर भ्रुकुटी थी और दांत बड़े उग्र थे ऐसे, और कैसा था उसका केश, उसके जो बाल थे, शिखम, शिखा कैसी थी, जलती हुई अग्नि शिखा की भांति, और कटक किरीट कुंडल त्रिषा, और किरीट और कुंडल की कांति से युक्त जो उसका अद्भुतम अंबरे चरत, आकाश में वो चल रहा था ऐसा तद्वपु प्रलंब विशाल शरीर देखकर अस्त्रसत, अस्त्रसत माने भयभीत होना, तो उसको देखकर बलदेव जी थोड़े भयभीत से हो गए जब आकाश मार्ग में जाने लगा वो। तो यहां पर निरीक्ष तद्वपु, जब बलदेव जी ने उसको देखा कि उसकी आंखें जो है अंगारों की तरह धधक रही हैं, दाढ़ भौं की तरह फैली हैं, मानो बाल जो हैं ऐसे थे जैसे मानो आग की लपटें हों, हाथों में पांव में कड़े कुंडल इत्यादि थे, बड़े वेग से जो आकाश में जा रहा था, तो बलदेव जी भी एकदम से सहसा डर गए क्योंकि वो बाल आवेश में है यहां पर। तो भयभीत, बलदेव जी के भयभीत होने का कारण है कि यहां पर कृष्ण ने अपनी योग माया से उनके ऐश्वर्य ज्ञान को आवृत कर रखा था, ऐश्वर्य ज्ञान को आवृत कर रहा था। अब कृष्ण की इच्छा क्या थी इस समय, वो चाहते थे देखना बलराम जी का कौतुक, क्योंकि यदि बलराम जी को यह आभास हो जाता कि असुर है तो उसको तुरंत ही वो उसको मुक्का मार के और नष्ट कर देते। लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान नहीं चाहते थे कि एकदम से उसको मार दिया जाए, वो उस दृश्य को देखना चाहते थे। तो देखना चाहते थे कि देखूं तो यही कि ये जो है कितना बड़ा हो जाएगा इसका शरीर, और कंधे पर बिठाकर मेरे भैया को जो है कहां लेकर जाएगा ऊपर, देखते हैं। इस प्रकार की जब इच्छा हुई उनकी, वो चाहते थे कि मेघ के समान इसका देह बढ़ जाए और उसके कंधे पर बैठे हुए मेरे जो भाई हैं वो चंद्रलोक को देखकर आए ऊपर आकाश में जाकर, क्योंकि यदि वो नहीं करते इस प्रकार से उनके ऐश्वर्य को आवृत, तो बलदेव जी तुरंत उसका वो है वध कर देते, और इस प्रकार बलदेव जी का जो लीला, कृष्ण की जो इच्छा थी लीला कौतुक देखने की, वो नहीं देख पाते। तो यहां ये बताया गया। तो यहां पर इस प्रकार जब कृष्ण को, बलदेव जी को लेकर वो आकाश मार्ग में जा रहा था, तब कृष्ण ने जो है देखा बलराम जी की ओर और इशारों से ही बोले। विष्णु पुराण में ये बात कही है कि मयम मानुषो भावो व्यक्तमेवावलंब्यते सर्वात्मन सर्वात्मन सर्वगुह्यानाम गुह्य गुह्यात्मनाद्य नाह्य। कह रहे हैं कि आप कौन हो, किम अयम मानुषो भावो, ये मानुष भाव क्या है, व्यक्तम एवं अवलंब्यते, आप मेरे ही अभिन्न विग्रह हो, आपको सब प्रकार के तत्वों का ज्ञान है, इसलिए फिर इस प्रकार का मनुष्य भाव लेकर, किम अयम मानुषो भावो, ये मनुष्य भाव लेकर तुम जो है क्यों डर रहे हो, अज्ञ और असमर्थ की भांति इस प्रलंबासुर को देखकर क्यों डर रहे हो। बस भगवान का इस प्रकार का एक संकल्प होना था मन में। जैसे ही उन्होंने इस प्रकार का इशारा किया तो बलराम जी तुरंत समझ गए, जो भगवान जी को, बलराम जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया कि मेरा जो अवतार हुआ है यहां पर वो दैत्यों का वध करने के लिए हुआ है। इसीलिए अगले क्षण अब वो कह रहे हैं 28वें श्लोक में, अथागति स्मृतिर्भयो रिपुम्बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव व्रजरहंसा। अथमन, इसके पश्चात आगत स्मृति, जब भगवान के इस प्रकार इशारा करने से बलराम जी की स्मृति लौट आई, अर्थात वो समझ गए कि मेरे अवतार का प्रयोजन है दैत्यों का वध करना, तो अभयम, शंका रहित होकर बलराम जी ने, बल है माने बलराम जी ने सार्थम, गोप संबंध को, जो उनका गोप संबंध था, गोप का जो अभिमान धारण किया हुआ था उसको विहाय छोड़कर, आत्मन है अपने को, हरंतम रिपु, जो हरण करने वाला
शत्रु था प्रलंबासुर, उसको सुराधिपह, देवताओं के राजा इंद्र जो हैं उनके ब्रज रहंसा, ब्रज वेग से, जैसे वज्र है इंद्र का, उसके वेग से गिरिम इव रुषा, पर्वतों को चूर्ण करने की भांति, जैसे पर्वत को जो है चूर्ण कर देता है वज्र, उसी प्रकार शीर्षि दृढ़ेन मुष्टिना आहनत, उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा जोर से, उसको चूर्ण विचूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार की इंद्र जो है अपने वज्र से सभी पर्वतों को भी चूर्ण विचूर्ण कर देता था। तो इस प्रकार उन्होंने जो है प्रहार किया उसके ऊपर अपनी मुट्ठी से। तो यहां पर जो है जब बलराम जी थोड़े से डरे तो कृष्ण ने उनका दर्शन जो करना चाहते थे कि किस प्रकार मेरे भाई जो हैं ऊपर उड़ेंगे और इसके ऊपर बैठकर, तो वो देख लिया। अब देखने के साथ साथ ही उसको इशारा भी कर दिया। अब इशारा करने के साथ ही उनको जो है स्मृति लौट आई कि मैं कौन हूं। इसलिए उन्होंने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया और अत्यंत क्रोध के साथ, वेग के साथ एक मुष्टि प्रहार किया उसके सर के ऊपर और उसका मस्तक वहीं चूर्ण चूर्ण हो गया। जैसे कि देवराज इंद्र के वज्राघात से पर्वत जो है चूर्ण चूर्ण हो जाते थे, तो इस प्रकार वो वहां पर जो है अत्यंत उसका वहां पर उसका वध हो गया। तो यहां कहा गया कि जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को जो है नष्ट कर देता था। देखिए पर्वत पहले उड़ा करते थे और इंद्र ने अपने वज्र से उनके जो है पंख काट दिए थे। इसका प्रमाण भी है, हम देखते भी हैं कि कई जगह पर जो है प्लेन जगहों पर भी पर्वत आ गए हैं। जैसे राजस्थान में है, कई जगह पर वहां भी पर्वत हैं, दिखाई देते हैं, बिल्कुल प्लेन है। मध्य प्रदेश में भी हैं, इस प्रकार देखे जाते हैं। और अरावली में भी हैं, ये दिल्ली के पास जो अरावली हिल्स हैं वहां पर भी पर्वत थोड़ा सा देखा जाता है। तो पहले जो है पर्वत जो है घूमा करते थे, ऊपर उठा करते थे। तो इस प्रकार भगवान जो है उस लीला को देखने के बाद उन्होंने तुरंत संकेत किया और बलराम जी को उनकी स्मृति याद आ गई, स्मृति उनको हो गई अपने स्वरूप की। 29-30 श्लोक में कह रहे हैं, एक साथ पढ़ेंगे। स आहतः सपदि विशीर्ण मस्तको मुखाद्वमन रुधिरमपस्मृतो सुरः महारमं व्यसुर पतत समीरयन् गिरे यथा मघवत आयुधाहतः दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपासु विस्मितासन साधु साध्वितिवादिनः। इसके बाद आहत विशीर्ण मस्तक, उसका जो मस्तक था विदीर्ण हो गया। अपस्मृत, उसकी स्मृति लुप्त हो गई। मुखात रुधिरम वमन, मुख से उसकी रक्त की उल्टी होने लगी। स असुर, वो जो असुर था। महारवम, रव का अर्थ होता ध्वनि, तो महान शब्द करता हुआ, भयानक शब्द करता हुआ। समीरयन माने करता हुआ। व्यसु, अपने प्राणों को छोड़ता हुआ। मघवतः, इंद्र, मघ का मतलब होता है मेघ, तो जो मेघ का मेघों को बरसाने वाला है, इसलिए उसको मघ भी कहा जाता है इंद्र को। तो ऐसे इंद्र के आयुधाहतः, वज्र से हाथ जो आहत, जो पर्वत होते हैं उनकी भांति अपतत, जमीन पर गिर पड़ा। तो जब एक मुष्टिका का आघात किया गया तो एक क्षण में जो है उसकी चेतना लुप्त हो गई और मुख से उसके रक्त निकलने लगा। बड़ा भयंकर शब्द होकर वो नीचे गिरा, जैसे कि मान लो इंद्र के वज्र से कोई पर्वत आहत होकर पृथ्वी पर गिर गया हो। तो इस प्रकार से जो इंद्र है उनका काट देता था, पंख काट देता था। यही बात यहां बताई गई है। अब आगे 30वें श्लोक में इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार देखकर गोपः बलशालिना बलेन, तो जब उस समय गोपों ने, जो बलशाली बलदेव जी हैं उनके द्वारा, प्रलंब निहतम दृष्टवा, प्रलंबासुर को देखा कि वो मर गया है। सुविस्मिता, अत्यंत विस्मित होकर साधु साधु इति वादन, साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार जो है प्रलंबासुर का बलदेव जी ने एक ही मुट्ठी के अंदर एक मुष्टि मारी, एक मुक्का मारा उसके, और जो है उसको उसका वध कर दिया। तो यहां पर बताते हैं कि जो प्रलंबासुर था वो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल गई और बलदेव जी के अंग में विलीन हो गई। गर्ग संहिता में बताया जाता है इस प्रकार से। तो जो जीवन भर कुकर्म में रत रहा, हिंसा परायण था, ऐसी उत्तम गति क्यों हुई उसकी, इसके विषय में बता रहे हैं कि ये प्रलंबासुर था कौन। बताते हैं कि जो यक्षराज कुबेर हैं उन्होंने
शिव पूजा के लिए अपनी पुष्प वाटिका में अनेक प्रकार के पुष्प लगाए रखे थे। शिव के भक्त थे कुबेर जी भी, और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सी यक्षों को वहां पर नियुक्त कर रखा था। अब फिर भी कभी भी कोई भी आकर उससे फूल तोड़ लेता था। अब जो कुबेर थे उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जो भी मेरी इस पुष्प वाटिका से फूल चुराएगा, चाहे वो देवता हो, मनुष्य है, कोई भी हो, वो असुर होकर इस पृथ्वी के ऊपर जन्म ग्रहण करेगा। इस प्रकार का उन्होंने अशुभ वो दे दिया, शाप दे दिया। तो एक दिन हुहू नाम का जो गंधर्व है, उसका पुत्र विजय तीर्थ भ्रमण करते करते इसी कुबेर के पुष्प वन में आया। चैत्र रथ नाम था उसका। वो इस बात को नहीं जानता था, कुबेर के इस शाप का वृतांत वो नहीं जानता था, इसलिए उसने निसंकोच भाव से पुष्प वाटिका से पुष्प विष्णु की पूजा के लिए पुष्प चयन करने लगा, और देखते ही देखते वो जो है असुर बन गया। उसने अपने शरीर को छोड़ना पड़ा उसको। अब फिर तुरंत वो बता गया कुबेर के पास, जब उसे पता लगा इस प्रकार, तो इस अपराध के लिए वो क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो कुबेर जी ने कहा कि देखो, तुम तो विष्णु के भक्त हो, इसलिए तुम्हारे प्रकार जो है तुम्हें किसी प्रकार का सुख दुख नहीं होना चाहिए, और तुम जो है यदि असुर देह प्राप्त करोगे उसके लिए भी किसी प्रकार का कोई दुख मत करना। द्वापर के अंत में जब बलराम जी आएंगे यहाँ पर भांडीर वट के नीचे, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार जो है उसी हुहू नामक गंधर्व का जो पुत्र था विजय, उसने ही प्रलंबासुर के रूप में जन्म ग्रहण किया था। इस प्रकार की जो कथा यहां गर्ग संहिता के अंदर बताई गई है। अब यहां पर अंतिम 2 श्लोक हैं, एक साथ है, पढ़ेंगे। आशिषोभिगृणन्तस्तम् प्रशंसस्तु सदर्हणम् प्रेत्यागतमिवालिङ्ग्य प्रेम विह्वल चेतसः पापे प्रलम्बे निहते देवा परम निर्वृतः अभ्यवर्षन् बलम् माल्यै शशंसु साधु साध्विति। प्रेम विह्वल चेतसः, अर्थात जिनका चित्त प्रेम से विह्वल हो गया था, ऐसे गोप। प्रत्यागतम इव, जैसे कोई मृत्यु लोक से वापस आ गया हो, तो उसकी भांति तदहरणम, प्रशंसा करने योग्य जो तम बलराम जी हैं उनको आलिंग्य, आशीष है, आलिंगन करके और आशीर्वाद वचन अभिगृणंत उच्चारण करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। तो अनेक नए प्रकार से उनको शुभकामनाएं देने लगे, आलिंगन किया, और क्योंकि ऐसे ही था जैसे कि मृत्यु के मुख से लौट आए हों। इस प्रकार से बलदेव जी आगे कह रहे हैं कि जो प्रलंबासुर था वो साक्षात क्या था, पापे प्रलंबे निहते, साक्षात पाप था वो, मूर्तिमान पाप। और निहते माने उसके नष्ट होने पर देवा, जो देवता थे वे भी परम निर्वृता, अत्यंत आनंदित हुए। निर्वृता, एक होता निवृत्त, एक होता निर्वृता। निर्वृत्ता का मतलब होता है आनंद, और निवृत्त माने किसी चीज से निवृत्त होना, छोड़ देना, उसको छोड़ देना। तो देवता लोग जो हैं परम आनंद को प्राप्त करके माल्यई, जो नंदन, वहां पर नंदन कानन है, उसके जो पुष्प हैं उनके द्वारा ग्रथित मालाओं से बलम अभ्यवर्षण, बलराम जी के ऊपर वर्षा करने लगे। साधु साधु इति, इस प्रकार साधु साधु कहते हुए शंशु, उनकी प्रशंसा करने लगे। तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बड़ा सुंदर किया आपने, हम लोगों को जो कष्ट देता था ये प्रलंबासुर। इस प्रकार सभी देवता लोग जो हैं वो, तो प्रलंबासुर को बताया गया है साक्षात महापाप और कपटता की मूर्ति था। यद्यपि ये देव और ब्राह्मणों की हिंसा करने वाला था, देवता भी हमेशा इसे सशंकित रहते थे, लेकिन भगवान की कृपा से ही, और इसको जो शाप में मिला हुआ था कुबेर का, तो उस शाप से मुक्त होकर फिर इसने जो है भगवान की प्राप्ति की, भगवत लोक की प्राप्ति की। तो यहां पर बताया गया कि भगवान ही जो हैं हमारे स्वरूप को विस्मृत कराते हैं। भगवान की माया ही जो है हमारे स्वरूप को विस्मृत कराती है। हम कौन हैं? भगवान ने कहा है गीता में, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनंच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुझसे ही तुमको ज्ञान होगा, मुझसे स्मृति होगी और मुझसे अपोहन होगा। अपोहन का मतलब है विस्मृति, भूलना कि हम कौन हैं। तो हम अपना स्वरूप जो भूले हुए हैं वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। यहां तक कि भगवान ने अपने जो अभिन्न देह हैं उनकी, बड़े भाई बलदेव जी, वो भी मोहित हुए हैं भगवान की माया से।
तो भगवान ने ही उनके जो है ज्ञान को, भगवत्ता को जो है आवृत्त कर लिया था अपनी माया, योग माया के द्वारा। इसीलिए बलराम जी नहीं जान पाए कुछ देर तक, अन्यथा बलराम जी के सशंकित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है किसी प्रकार से। तो भगवान हमको अपने स्वरूप की स्मृति कराते हैं। देखिए, हमारे हृदय के अंदर 3 प्रकार के दोष बताए जाते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब है पाप, हमारे जो पुराने जन्मों के अनर्थ हैं, अनेक अनेक अपराध पाप हमारे हृदय में हैं, वो सब पाप। इसके लिए हमको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, हमें भजन करना पड़ेगा। भजन करते 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 जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। भगवान का एक नाम ही, शुद्ध नाम, हमारे अनंत पापों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो ये पाप की जब हम नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान का भजन, श्रवण, कीर्तन इत्यादि करते हैं, तो हमारा जो मल है ये छटने लगता है। उसके बाद आता है विक्षेप। विक्षेप का मतलब है मन का चंचल होना, मन का संसार में आसक्त होना, भगवान में आसक्ति का न होकर संसार में आसक्त हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, तो चित्त को एक दर्पण की तरह कहा गया है। मल का मतलब है उसके ऊपर धूल जो जमी है। अब हमारा जो चित्त है वो कैसा है, एक तो गंदा और दूसरा हिल रहा है, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। तो अगर कोई चित्र हिल रहा हो और गंदा भी हो तो उसमें हम अपनी छवि कैसे देखेंगे। तो चलो, हमने यदि एक प्रकार से अपना मल साफ कर लिया थोड़ा, तो अभी भी हिल रहा है वो दर्पण, तो हिलते हुए दर्पण में हम अपनी छवि कैसे देखेंगे, हमारा प्रतिबिंब ठहरेगा ही नहीं, उसमें हम देख ही नहीं पाएंगे। तो संत जो हैं, जो साधु हैं, साधु संग में जब हम भजन करते हैं तो साधु अपनी जो संत एवा से चिन्नंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, हमारी जो मन में आसक्ति रूपी जो आसक्ति जो है वो अपनी कठोर वाणी से उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस दर्पण को हिलना बंद कर देते हैं। समझो कि जैसे इस दर्पण को पेच लगा के कस दिया गया, अर्थात मन की चंचलता नष्ट हो गई। अब मन जो है संसार में नहीं जाएगा, आसक्ति का त्याग हो जाएगा। मनोव्यासंगम उक्ति भी, तो अनर्थ का त्याग नहीं, अनर्थ का नाश नहीं करते साधु, बल्कि हमारे संसार आसक्ति को काटते हैं। संसार आसक्ति के कारण ही हमारा मन चंचल है, हमारा चित्त चंचल है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो संसार की तरफ गमन करती हैं। तो संत जो है, साधु जो है, वो हमारे मन को स्थिर करेगा, चंचलता का नाश करेगा। तो ये हो गया विक्षेप। और तीसरा है आवरण। तो जब हमारा मन साफ हो गया, चित्त साफ हो गया और चित्त चंचल भी नहीं रहा, स्थिर हो गया, अब हिलना डुलना बंद हो गया, पेंच लग गए, तब फिर वहां पर भगवान स्वयं ही जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा देंगे, आवरण खत्म हो जाएगा। तो हमारे को अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तो हमारे स्वरूप की उपलब्धि के लिए सबसे पहले है प्रयास हमारे द्वारा, जिसको हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। श्रद्धा, जिसके लिए कहा गया श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। यह अनर्थ निवृत्ति तक का कार्य हमको खुद करना होगा। धीरे धीरे जब हमारी निष्ठा बन जाएगी, हमारे अधिकांश अनर्थ दूर हो जाएंगे, 75%, 80%। उसके बाद जो साधु संग है वो हमारे को निष्ठा में फिक्स कर देगा, अर्थात हमारा जो चंचलता है मन की, जो हम इधर उधर भागते फिरते हैं, एक जगह पर स्थिर हो जाएंगे। यह निष्ठा, भजन में निष्ठा होना, कृष्ण में निष्ठा होना, साधन में निष्ठा होना, साध्य में निष्ठा होना, ये। और तब हमारी फिर भगवान में रुचि और आसक्ति, ये क्रम से पार करते हुए, और तब भगवान जो है हमारा आवरण भंग कर देते हैं अपनी कृपा के द्वारा। तो जो भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है स्वयं, तो रुचि के स्तर पर जो परमात्मा सभी लोगों के हृदय में विराजमान है, वही भगवान का रूप ले लेते हैं। तो भगवान ही बल्कि जो है प्रकट हो जाते हैं रुचि के स्तर पर, और फिर वो अपने हमारे स्वरूप का हमको ज्ञान करा के हमें अपनी सेवा में लगा लेते हैं। हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा, दास, कृष्णदास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। इस प्रकार से हम अपने स्वरूप को ज्ञात प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर प्रलंबासुर की कथा जो है साक्षात पाप का स्वरूप है। जैसे धेनुकासुर है, धेनुकासुर था गर्दभ, अज्ञान का स्वरूप था वो। तो पहले अज्ञान का नाश किया गया, उसके बाद फिर पाप का नाश हुआ है भगवान के द्वारा। प्रलंबासुर, ये जो इनके द्वारा, बलराम जी के द्वारा, क्योंकि बलराम जी अखंड गुरु तत्व हैं, तो गुरु ही हमारे ज्ञान को नाश करेंगे। हमारी मूर्खता का जो शमन है वो केवल गुरु के द्वारा ही होगा। इस प्रकार से
अब हम अगले सत्र में फिर 19वें श्लोक में 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान गायों को और ग्वाल बालों को दावानल से बचाएंगे। दो बार यहां पर जो है अग्नि दावानल हुआ है ब्रज लीला में। एक तो काली हरत के ऊपर ही, जब काली दमन कर लिया गया था रात के समय, और अब यहां पर 19वें अध्याय में भी भगवान जो है ग्वाल बालों को और गायों को रक्षा करेंगे दावानल से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।